I miss the phase of comedy films. आवारा पागल दीवाना, या फर्स्ट हेरा फेरी, या फिर हेरा फेरी, या वो पूरे प्रियदर्शन फिल्म, गरम मसाला, प्रियदर्शन फिल्म लिस्ट, माला माल वीकली, वो सब. एंड आई फील कि अगर वैसी फिल्म्स बने ना अब भी, दिल बी वेल रिसीव्ड. बट क्यों नहीं बन रही? No, I agree that entire zone that you're talking about, वो थोड़ा कहीं मिस हो जाता है. And now obviously there is limited makers who also make that kind of cinema. There is one Govinda who kind of ran it for a long time. There's Akshay Kumar, obviously he's really funny. I find him too Yeah. funny Even in person. in person Oh, also. yeah. 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 Oh, he's crazy. He's like one of the coolest guys I've met. And so yeah, you need to have like the right actors and the right makers and the combination of the two. Like quite a few of Anis sir's films, Anis Bazmi's films, No entry. David Dhawan sir's films, Oh, and those have been iconic. अब वो ये कि वो कॉम्बिनेशन कभी कभार बैठता है और बैठ के कुछ मैजिकल बन जाता है. बन रही हैं अभी भी, बट हाँ, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि हाँ, वो जो एक फेज था, वो वाला फेज शायद थोड़ा सा कहीं मिसिंग दिखाई दे. बट या there are others, and yeah, the efforts are still there. But then what I also like, Akshay sir had come on our show last, एक episode जो हमने किया था last season का, एक last episode था, where he did mention, and which is so correct, कि कभी भी आप देखो कोई भी अवार्ड शो में बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक कॉमिक एक्टर को नहीं मिलता. व्हेन द फिल्म इज अ कॉमेडी फिल्म, द मेन लीड ऑफ दैट फिल्म इज डूइंग कॉमेडी, तो आपको बेस्ट एक्टर कॉमेडी एक कैटेगरी बना दी, और एक बेस्ट एक्टर कॉमेडी की कैटेगरी बना के वहाँ पे एक कॉमिक एक्टर को आपने. लेकिन बेस्ट एक्टर पॉपुलर बोलते हैं तो लेकिन उसमें फिर ये क्यों नहीं कहते कि बेस्ट एक्टर ड्रामा वर्ड तो ऐड नहीं करते ना आप उसमें. उसको आप एक बेस्ट एक्टर, बस ओवरऑल बेस्ट एक्टर, and best actor comedy is a separate thing, but the overall best actor, why can't he be from a comic film and be a comedy जबकि I feel कि making people laugh is the hardest skill. It's tough, bro. No? It's tough. बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है यार. तो ये तो बहुत ही जेन्युइन बात है कि इसीलिए हम ये जो बात कर रहे हैं कि कॉमेडी अपने आप में उसको इतनी इज्जत क्यों नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करती है. उस वो कैटेगरी बोल लो, या फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमर इन योर लाइफ को भी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करती है. वो मिलनी चाहिए यार. सबसे फनी एक्टर कौन रहे हैं शो पर, एज एन गेस्ट? सबसे फनी गेस्ट कौन रहे? एक हमने फनी गेस्ट तो इसलिए अब हम भी सरप्राइज होते हैं ना, हमें भी नहीं पता कि कभी कभार कुछ. तो एक एपिसोड हमने किया था, मौसमी चटर्जी, शी केम ऑन आवर शो. अब मौसमी जी is in her element where she is like chatting with Kapil as if के वो घर के सोफे पे बैठ के ना बातें चल रही हैं. वो उसको ज़्यादा शो मान नहीं रही थी, वो बातें कर रही थी कि और बता, और तेरा ये वो. तो कपिल केप्ट सेइंग कि हमको शो पे वापस आना पड़ेगा, तो जरा तो और बताइए, और तू ये ऐसा कागज़ अगर ये क्यू कार्ड पकड़े तो ये क्या पढ़ता रहता है, तू क्या लिखा क्या है उसके अंदर, ऐसे मतलब के. तो मतलब शो को छोड़ के वो हम एंट्री कर रहे हैं, और तू कैसा है, वो मुझे भी जानती है थोड़ा पहले से, तो मुझे बोलते कैसा है तू, बोला मैं ठीक हूँ लेकिन अभी मैं एक कैरेक्टर हूँ, अभी आप मुझसे बातें नहीं कर सकते ऐसे. वो कृष्णा आते हैं जीतू जी बन के, तो कृष्णा को वो कह रही हैं कि तू कैसे बात कर रहा है, जीतू वैसे नहीं करते हैं, ये गलत है. तो बोल रहे हैं अरे मैं अब, तो बोले कि अब हम कुछ करें कि आप ही अपना. तो शी वॉज वेरी टॉकेटिव, शी वॉज सो एंड्योरिंग, शी केप्ट टॉकिंग एंड हमें लग रहा है कि हम जाएं भी स्टेज पे कि नहीं जाएं, कि बातें तो यही कर रही हैं. मतलब जोक सुनने का भी उनको पेशेंस नहीं है. कभी वो होता है ना कि जोक का मैंने आपको एक अभी शुरुआत की है, अब जोक जो लैंड होगा वहाँ पे आपको हंसी आएगी. अब आप लैंड करने दोगे तो लैंड होगा ना, अब लैंड ही नहीं करने दोगे तो हम क्या ही सुनाएं आपको फिर. तो एक बहुत ही अजीब, और turned out to be a hilarious episode, like crazy. नॉर्मली सेलिब्रिटीज कैसे जोन में आते हैं शो पे? दे कम टू हैव फन, या क्या जोन में आता है? नहीं, बट विथ टाइम शुरुआत तो अलग कहूँगा, लेकिन विथ टाइम दे नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू. So they know that these guys will do their thing.
सो लेट्स सिट बैक, रिलैक्स एंड Okay. एंजॉय. तो Okay. अब वो इस जोन में आते हैं कि हम एंट्रीज एटलीस्ट जो हम आते हैं, बातें करते हैं, कपिल तो चलो कर ही रहे हैं, तो कभी कभार ना कोई अगर वन अपमैनशिप करने की कोशिश करे, अगर, जो कभी कभार हो जाता है और हुआ है पास्ट में, कि आई विल कैरी माई ओन ह्यूमर एंड आई विल काइंड ऑफ शो देम हाउ, तो वो फिर वो ज़रा अजीब सा जोन हो जाता है. लेकिन वो बहुत मतलब शुरुआती दिनों में कभी कभार हुआ होगा, लेकिन विच टाइम everyone's understood that we are really respectful towards the guest who's come in, and we know where what kind of jokes can be cracked, what can't. तो ऐसा कोई हमसे पूछता भी नहीं, वरना आप वरिड नहीं होगे कि आप एक कॉमेडी शो में जा रहे हो और कहीं ये हमें रोस्ट ना कर दें, तो आप मुझे बताओ कि आप क्या क्या बोलने वाले हो. अब कोई हमसे ये पूछता भी नहीं है, और बड़े खुशी से और प्यार से and like which time though they people are most comfortable coming to our show. Yeah. How does the shoot feel like after it's done? Tiring? Not really, I wouldn't say that. मतलब after it's done also, see my only thing is कि भाई मैं कितना ही बड़ा हो जाऊँ और मैं कितनी ही परफॉर्मेंसेस दे दूँ ये स्टेज पे जाके, लेकिन स्टेज पे चढ़ने से पहले एक नर्वसनेस तो होती है. आज भी योर स्टमक इज गोइंग गुड़ 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 बिफोर यू एंटर स्टेज, after doing this for years and years. But once you on stage, then you're just having a blast. It's a party. मतलब कि अब, और हमारा वही है कि I don't know if you've ever come to the live show, तो उसके अंदर हम कट नहीं करते. मतलब अगर कोई गलती भी हो जाती है तो भी कोई ऐसा शूटिंग जैसे होती है कि अभी कट इट, वील टेक इट अगेन. देयर इज नो कटिंग, देयर इज नो टेकिंग इट अगेन. समवन फॉरगेट समथिंग हैपेंस, समवन हैज टू कवर अप, मैनेज, मूव फॉरवर्ड. समटाइम्स द होल एफर्ट के यही करने में ही कुछ ह्यूमर निकल आता है कि हमने कट ही नहीं किया है और हम कुछ ही बातें किए जा रहे हैं और किसी तरह आगे बढ़ना है. आगे कहाँ बढ़ना है किसी को ठीक से याद भी नहीं है अगर, तो उसके अंदर ही एक मस्ती होती है, तो हम मस्ती से चीज़ें करते रहते हैं. तो या आई मीन, तो विच टाइम दिस इज व्हाट लाइक द शो इज.